अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़ी माज़रत के साथ आज का जो वीलाग है इसके अंदर मैं इमरान खान का जो मुनाफिकाना चेहरा है वो आपके सामने रखूँगा। यूँ तो मशहूर है कि जितने भी सियासतदान होते हैं बड़ी चर्ब ज़बान होते हैं और ज़बानी जमा खर्च करके ज़बानी हेरा फेरी करके अपने वर्कर्स को बीपी लोली दे देते हैं। मतलब कहने का ये है, कहते कुछ हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं कर रहे होते। और अभी इमरान खान जो इंसानी हुकूक के चैम्पियन बने फिरते हैं और दूसरी जानब सबसे मजलूम शख्स जो है वो अपने आप को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के अरकान के खिलाफ फ़ौजी अदालतों के अंदर मुकदमात जो है वो चलाए जाएँ। इसके हवाले से तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुँच गए हैं कि ये जो लोग हैं सिविलियंस हैं, इनके आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रायल ना किए जाए। लेकिन मैं आपको माजी की वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके तहत आपको पता चलेगा कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी तो क्या कुछ किया इमरान ने उस जज के साथ, जिस जज ने आर्मी कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला दिया था, और जज को कैसे इन लोगों ने पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उन केसेस के ऊपर जो है उन्होंने स्टे हासिल किया। तो ये थोड़ी सी तफसील है जो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो आपके साथ मैं तफसील शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी पर्सनल रिसर्च नहीं है, बल्कि जो सीनियर एंकर पर्सन है जावेद चौधरी, उनका वीलाग है। उनके वीलाग के अंदर से जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, जब KPK के अंदर फाटा और पाटा ये दो इलाके थे, जब जम नहीं हुए थे तो उस वक्त वहाँ पर जो कुछ होता था, मिलिट्री के साथ कुछ हो जाए, उन मिलिट्री के जो अरकान होते थे, जो मतलब जो आर्मी के जो लोग थे, उनके ऊपर अगर कोई हमला कर देता या फिर जो फ़ौजी तनसीबात इमलाक जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता या फिर इनके बारे में कोई ऐसे वैसे जो है वो बोल देता या फिर सोशल मीडिया के ऊपर लिख देता तो उन लोगों को डिटेंशन सेंटर के अंदर भेजा जाता था। क्योंकि फाटा और पाटा जब ये KPK के अंदर सामने हुए थे तो हमारी ना तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे और ना ही किसी हाई कोर्ट के, तो वहाँ पर अपना एक अलग सा कानून था। और ये जो डिटेंशन सेंटर थे मतलब आर्मी के पास थे, आप कह सकते हैं कि आर्मी के कैद खानों के अंदर उन लोगों को मुंतकिल कर दिया जाता था। जब ये फाटा जम हुआ KPK के अंदर तो उसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए। वहाँ पे जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जो है इख्तियारात जो है वहाँ पे बन गए। तो उसके बाद उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार सेठ थे, और वक़ार सेठ बड़े मशहूर मकबूल जो है वो चीफ़ जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं, आपको पता है कि उनका फ़ैसला आया था जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के हवाले से भी कि जनरल मुशर्रफ अगर उसकी डेथ हो जाती है, उससे सज़ा नहीं मिलती तो उसकी लाश के साथ क्या किया जाए। वो तो आपने उनका मशहूर फ़ैसला सुना था। और उनके ऐसे ज़बरदस्त किस्म के, दबंग किस्म के फ़ैसले हैं जो कौम के दिलों के अंदर आज भी मौजूद हैं। और इन्होंने ये भी दबंग फ़ैसला किया था, इन्होंने कहा था जी 17 अक्टूबर 2019 को इन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ये जो लोग गिरफ़्तार किए हुए हैं डिटेंशन सेंटर के अंदर जो है वो इन्हें बंद किया गया है, तो ये गैर कानूनी, और जो डिटेंशन सेंटर हैं ये गैर आइनी, गैर कानूनी, इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और उस वक्त के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो है वो कैद थे। तो इन्होंने ये फैसला सुनाया कि उन डिटेंशन सेंटर को भी ख़त्म किया जाए और साथ में जितने भी लोग वहाँ पे गिरफ़्तार हैं उनको रहा किया जाए। उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। इमरान खान इन्हें बजाए कि इन्हें सराहते कि भाई आपने ज़बरदस्त काम किया, आपने तो इंसानी हकूक़ के लिए इतनी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दिया, आपके लिए जो है वो क्लैपिंग होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान गुस्से से सीख पाओगे और फौरी तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच बना इमरान खान के कहने के ऊपर। इन्होंने जो अपील की थी वहाँ पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे जब अपील की गई तो उसके ऊपर जो वो लार्जर बेंच बनाया गया। और फिर ये हुआ कि ये जो अलमबरदार था ना, अभी जो बना हुआ फिर रहा है इंसानी हुकूक का इमरान खान, इसकी वजह से उस केस के ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया लार्जर बेंच की जानिब से। और जब दूसरी हियरिंग हुई तो उस हियरिंग के ऊपर ये हुआ कि दूसरी हियरिंग के वक्त जो है वहाँ पे जो वहाँ के जो उस जज साहब थे उस बेंच के अंदर शामिल थे, उनकी डेथ हो गई। मतलब कहने का ये है कि वो बेंच टूट गया। और जब वो बेंच टूट गया, ये 24 अक्टूबर 2019 की बात है, तो फिर उसके बाद जब वो बेंच टूट गया तो कहा गया जी अगली दोबारा बेंच तैयार करेंगे। और जब बेंच तैयार किया गया तो उसके बाद वहाँ पे हियरिंग हुई और ये कहा गया कि सबूत हमारे पास नाकाफ़ी है, हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। जब तक हमें सबूत नहीं मिलते तब तक जो है वो इंतज़ार कीजिए, तब तक मतलब स्टे इसी तरीके से जारी रहेगा। और आज वो टाइम आप नोट कर लें, 4 दिसंबर 2019 से लेकर जो आखिरी हियरिंग हुई थी, आज है जी 25 जून 2023।
अभी तक जो है वो स्टे उसी तरीके से कायम है, ना तो हियरिंग हुई, ना ही बेंच बना और ना ही इसके ऊपर कोई फैसला हो सका। आप अंदाज़ा करें कई हज़ार लोग हैं या सैकड़ों कह ले, वो लोग अभी भी उन डिटेंशन सेंटर्स के अंदर बंद हैं। और बंद भी किस लिए? इसी इमरान खान की वजह से, जो आज ये कह रहा है कि इंसानी हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जंगल का कानून है, तो उस वक्त इन्हें जंगल का कानून नहीं दिखाई दे रहा था। इन्हें तभी ये जंगल का कानून नज़र आता है जब पाँव इनकी गर्दन के ऊपर जो है वो पहुँच जाता है। इसके अलावा एक दो और मिसालें वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि आर्मी एक्ट के तहत KPK के अंदर आपने इन दिनों वो न्यूज़ के अंदर भी सुना होगा कि 300 लोगों के खिलाफ जो है वो उन्हें सज़ाएं हुई और 300 में से 196 यानी कि 196 के हक़ के अंदर ये फैसला जस्टिस वकार सेठ ने ही दिया कि ये जो इन्हें सज़ाएं दी गई हैं ये जो है वो गैर आइनी तरीके से दी गई हैं। इनका जो ट्रायल का प्रोसेस था वो गैर इत्मीनान बख्श था, गैर आइनी था और इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर ना तो FIR थी, ना ही जो है वो इनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत मौजूद थे। वैसे ही इन्हें जो सज़ाएं दी गई तो इन्होंने 196 300 में से 196 जो है वो सज़ाएं इन्होंने कालादम करार दे दी। और इसके ऊपर भी इमरान खान ने एक तो वो कोर्ट के अंदर अपील लेके चले गए, लेकिन दूसरी जानब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान तरीके इंसाफ उस वक्त मेंटली लेवल के ऊपर कहाँ पहुँची हुई थी। एक तरफ एक आइनी जो है वो फैसला आता है और तरीके इंसाफ के लोग बैठ गए, जी फ़रग नसीम उस वक्त के वज़ीर कानून मेरे ख्याल में थे, वो बैठ गए और शहजाद अकबर आके TV के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है हमें कि वकार सेठ का जो वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं करता है और उधर से जाके अपील करने के लिए इमरान खान साहब चले गए। इसके अलावा इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ही KPK के अंदर से ही 25 लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उन लोगों को सज़ाएं भी हुई। लेकिन तब हमारे जो इमरान खान हैं उन्हें बिल्कुल ज़रा ख्याल ना आया कि वहाँ पर उन लोगों के भी इंसानी हकूक़ हैं, वो भी ज़िंदगी रखते हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उन्हें भी प्रॉपर जो है वो हकूक़ उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब उस वक़्त हर उस फैसले के ख़िलाफ़ जो कि वकार सेठ ने दिया इंसानी हकूक़ को देखते हुए फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दिया, इमरान खान उसे ले कर जाके उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने वो सज़ाएँ भुगती। अब जाके इमरान खान को याद आ रहा है कि ये जो फ़ौजी जो अदालतें कायम हैं ये नाइंसाफ़ी है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है। अगर देखा जाए तो 9 मई का जो वाक़या है ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ था। वो जो डिटेंशन सेंटर्स के अंदर लोग कह दें, शायद उनमें से भी किसी ने भी इतना बड़ा जो है वो जुर्म ना किया हो जितना बड़ा इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात के अंदर पूरी पार्टी से करवा डाला। तो ये वो मुनाफिकाना इमरान का चेहरा है जो मीडिया मेरे ख्याल में आपके सामने नहीं रखेगा। और ये मैं शाबाश देता हूँ जावेद चौधरी को, जिनकी हिम्मत है कि वो ऐसी चीज़ें जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होता वो उसकी मुकम्मल तहकीकात करके जब वो आपके सामने रखते हैं।